आप लोगों को केसिंग कैपिंग वायरिंग के विषय में बताया जाए। सबसे पहले हम लेआउट करते हैं कि केसिंग कैपिंग में हमको करना क्या है। तो हम लेआउट के द्वारा हम बता रहे हैं आपको कि हम एक स्विच बोर्ड और 2 लैंप का लेआउट करने जा रहे हैं। ठीक, तो एक लेआउट करने के बाद हम करते हैं क्या कि आवश्यकता अनुसार जो कि हमारा केसिंग कैपिंग को हम कट करते हैं। केसिंग कैपिंग कट करते हैं, ये हमारा ये केसिंग हो गया, इसके ऊपर वाले भाग को कैपिंग कहते हैं। तो हम आवश्यकता अनुसार कट करके अब हम इसको लगा चुके हैं। लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है कि एक सीधा केसिंग को ठोक लेते हैं। ठोकने के बाद हम फिर उसके फर्स्ट टाइम एक हम बोर्ड के लिए केसिंग को ठोक करके नीचे ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद उसके साइड में जैसा कि हम डायग्राम किए हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। तो उसके बाद एक होल्डर के लिए एक पॉइंट के लिए हम इस पॉइंट को नीचे कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि एक लैंप के लिए एक और ऊपर के लिए छोड़ देते हैं, चाहे लैंप हो या फैन का कनेक्शन हो, एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम करते हैं, ये हमारा केसिंग का काम हो चुका है। कैपिंग को अलग हटा करके रख देते हैं। जब कैपिंग की आवश्यकता होगी तो कैपिंग को उसी अकॉर्डिंग उसी बराबर से उसकी साइज से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद उसके बाद हम सबसे पहले उसके बाद हम वायर लेते हैं। एक पॉजिटिव वायर लेते हैं, एक निगेटिव वायर लेते हैं। जो कि एक पॉजिटिव वायर मेरा रेड है और नेगेटिव वायर ब्लैक है, उसको हम लगा लेते हैं। इसको हम यहाँ पे इस तरह से कटिंग करके आवश्यकता अनुसार कट करके इस तरह लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम इस तरह इसको इस पे ऊपर सबको सेट कर लेते हैं। सेट कर लिए। सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, सब ये जो पॉजिटिव वायर है उसको डायरेक्ट हम अपने स्विच बोर्ड तक ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? स्विच बोर्ड तक। उसके बाद इसको केसिंग के अंदर इसको अच्छी तरह से फिट करते हैं। फिट करने के बाद अब हम ये जो न्यूट्रल वायर जिसको हम रखे हुए हैं वो जो ब्लैक है, वो ब्लैक वायर को डायरेक्ट हम एक लैंप के लिए ले गए। उसी वायर को बीच में हम उसका इंसुलेशन हटा करके दूसरे लैंप के लिए एक अर्थ को निकाल लिए। ये हमारा अर्थ वायर हो गया, ये हमारा इसका अर्थ वायर हो गया। अब हम स्विच में एक पॉजिटिव वायर जो हम ले गए हैं उसको स्विच का टर्मिनल नंबर 1 और टर्मिनल नंबर दूसरे स्विच का टर्मिनल नंबर 1 को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जिसको उसमें हम ये जो पॉजिटिव वायर लेके गए हैं उसमें उसको हम इनपुट कर देते हैं। वो इनपुट करने के बाद हमारा क्या होता है, बचता है स्विच नंबर 1 का, स्विच नंबर 2 का एक एक टर्मिनल बचता है। वो दोनों एक एक टर्मिनल से एक एक वायर पॉजिटिव निकाल करके हम लेके आते हैं, एक लैंप के लिए डाल देते हैं। जो ये हमारा वायर हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। दूसरे लैंप के लिए ये पॉजिटिव वायर हम ला करके इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हमारा क्या होता है, ये कनेक्शन वायर हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम होल्डर के दोनों टर्मिनल पे एक एक वायर को दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। जो कि आपको यहाँ इसे दिख रहा है, ये कनेक्ट कर दिए। अब ये हमारा लैंप यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है और ये भी हमारा कनेक्शन हो चुका है। ये लैंप का भी कनेक्शन हो चुका है स्विच का, और दूसरे लैंप का यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हमारा कनेक्शन पूरा हो गया। अब इसमें हम एक 220 वोल्ट का पावर सप्लाई का बोर्ड लेते हैं जिसमें कि 220 वोल्ट हम मुझे प्राप्त होता है। अब इसमें हम करंट को लगाते हैं, प्रवेश करते हैं, देते हैं। उसके बाद हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। अगर फर्स्ट नंबर स्विच को ऑन करते हैं तो ये लैंप नंबर 1 मेरा ऑन होने लगता है। उसके बाद दूसरा स्विच को करते हैं तो वो हमारा दूसरा स्विच ऑन ऑफ होने लगता है। इस तरह करने के बाद हमारा क्या होता है, ये केसिंग कैपिंग वायरिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इस तरह कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर हम कैपिंग को नाप करके इसके ऊपर कैपिंग को इस तरह फिट करते हैं। फिट करने के बाद हमारा क्या होगा, ये हमारा सुरक्षित कंप्लीट केसिंग कैपिंग वायरिंग हो जाता है। इस तरह ही हमारा 2 कंट्रोलिंग 2 SP स्विच 1 2 लैंप का कनेक्शन और केसिंग कैपिंग कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा केसिंग कैपिंग वायरिंग पूरा हो चुका है। आप लोग को कोई तरह का क्वेश्चन? नहीं सर। ओके ओके। समझ में आया रे? लिखना पड़ेगा।